हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि गॉस प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों वैद्युत फ्लक्स, बच्चों ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत जो क्षेत्र होता है उसका माप होता है। बच्चों तो मान लीजिए इस प्रकार से हमारा बच्चों कोई बंद पृष्ठ मान लेते हैं और बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds मान लेते हैं इस प्रकार से, और ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया ds सदिश। और इस बिंदु पर बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश मान ले बच्चों, तो इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो बच्चों वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि E सदिश और बच्चों ये क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों अगर अब हमें इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करना है तो बच्चों इसका हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए बंद समाकलन इस प्रकार से कर देंगे। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अदिश गुणनफल को लिख सकते हैं E ds cos थीटा। थीटा क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ds क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो इन दोनों दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण जो होता है बच्चों वही हमारा थीटा होता है। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो बच्चों जो गॉस की प्रमेय होती है वो जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है हमें। तो चलिए बच्चों हल करते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं गॉस का प्रमेय। बच्चों गॉस का प्रमेय ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है बच्चों उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों ये हमारा गॉस की प्रमेय होती है। तो बच्चों किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई का मान होता है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश होता है क्यों परिबद्ध, उसका 1/ε0 गुना होता है बच्चों कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों ये हमारा गॉस की प्रमेय होती है। तो चलिए बच्चों इसको अब हम सिद्ध कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा इस प्रकार से बच्चों बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, और बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कोई ds जो है बच्चों क्षेत्रफल अवयव है इसका, इस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारा कोई ds जो है क्षेत्रफल अवयव है, और ये बच्चों हम O बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारा प्लस क्यू आवेश इस बंद पृष्ठ के भीतर जो है रखा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो बच्चों इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा बच्चों, ds सदिश इस प्रकार से। और बच्चों इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए बच्चों इस दिशा में इस प्रकार से है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों यहाँ से जो है इस बिंदु आवेश की दूरी को हम r मान लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्षेत्रफल अवयव बहुत छोटा है तो ये दूरियां भी r के बराबर ही होंगी। तो ऐसे में बच्चों ये मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल सदिश और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच में बच्चों थीटा कोण बन रहा है, ये मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ds क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख लेते हैं बच्चों, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों ये हमारा छोटा क्षेत्रफल अवयव है तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम d फाई मान लेते हैं इस प्रकार से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds सदिश दोनों का अदिश गुणनफल। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा E ds cos थीटा, ये बच्चों हमारा d फाई हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान रख दें बच्चों d फाई बराबर हो जाएगा, तो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q भागे
दूरी r का वर्ग। फिर बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा ds cos थीटा। और बच्चों अगर ये बच्चों क्षेत्रफल अवयव जो है हमारा, इसके कारण इस O बिंदु पर जो अंतरित घन कोण है बच्चों, इसको हम d ओमेगा मान लें, तो ये d ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा ds cos थीटा भागे बच्चों दूरी r का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम d ओमेगा भी लिख सकते हैं कि ये ds cos थीटा भागे दूरी r का वर्ग जो है बच्चों, यहाँ पर इसको हम d ओमेगा भी लिख सकते हैं, जो इसके द्वारा अंतरित घन कोण का मान है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q और बच्चों d ओमेगा। अब बच्चों संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत अगर हम वैद्युत फ्लक्स देख लें, तो इसके लिए हम ये समाकलन कर देंगे इसका इस प्रकार से बच्चों इसका बंध समाकलन कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई, और बच्चों ये Q भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों नियत है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों d ओमेगा। तो बच्चों ये जो d ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा ये O बिंदु है, इस पर आंतरित घन कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा ये चारों तरफ से इस पर जो कोण अंतरित करेगा वो हमारा 4 पाई के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ से ये 4 पाई हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और ये हमारा बचेगा Q भागे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख गया कि संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स का मान है बच्चों, वो उस पृष्ठ से परिबद्ध, तो बच्चों इसको हम Q परिबद्ध भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आवेश जो है इस पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है और भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है बच्चों। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय होती है। और यहाँ से बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।